पूरी दुनिया में जब ऐसे अजीमुशान इदारे कायम हो जाएं और आप जैसे लोग इतने यानी कि बड़े बड़े लोगों ने आबियारी की हो उसकी, तो अमूमन ये होता है कि फिर इदारे उससे आगे जाते हैं। और क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि 4-5 वजूहात रहीं कि पीटीवी जैसा अजीमुशान इदारा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी अज़मत और शान व शौकत जो है वो बिल्कुल खोता चला गया। हुकूमतें बदलती रहीं, सिफारशी लोग भर्ती होते रहे। अब पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर है मिसाल के तौर पे, वहाँ 500 बंदों की ज़रूरत है, तो मेरा ख्याल है 2-2.5 हज़ार बंदा है जी। अब 2-2.5 हज़ार बंदे को 2-2 लाख 1-1 लाख 3-3 लाख तनख्वाह मिल रही है, काम कुछ भी नहीं हो रहा। जितनी फैसिलिटीज़ पीटीवी के पास हैं किसी के पास भी नहीं है। जितनी खूबसूरत वहाँ पे हमारे जो एनवायरनमेंट दिया गया था, एनवायरनमेंट बहुत खूबसूरत, सब कुछ होते हुए वहाँ काम नहीं होता। क्योंकि हम जब ड्रामा वहाँ करते हैं तो हमारा ड्रामा हमें एक एपिसोड अगर कॉस्ट करता है 40 लाख रुपए, तो हमें बाहर से वो 5 लाख में मिल जाता है। वो 40 लाख इसलिए हमें एक एपिसोड कॉस्ट करता है कि वो 2.5 हज़ार बंदा जो तनख्वाह ले रहा है वो सारे का सारा हम जब काम कर रहे होते हैं तो वो हमारे लिए ही बंद होता है ना। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट जब मिलाते हैं तो 40 लाख पे जा पड़ती है, तो काम कैसे होगा। इस जवाल का शिकार पाकिस्तान टेलीविज़न के आप अरबाब इख्तियार को हुकूमतों को समझते हैं? अनडाउटेडली, अनडाउटेडली, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ लाहौर में काम ही नहीं है, काम हो भी नहीं रहा और मेरी ज़रूरत भी नहीं है। बहुत कम हमारे कैरेक्टर आते हैं, ना कोई आपके डायलॉग्स होते हैं उसमें जो हम लोगों को ज़रूरत हो कि हम बोलेंगे जाके, ना वो डायलॉग ओरिएंटेड है। तो यहाँ काम लाहौर में कम हो गया, हमने तो फर्नीचर की दुकान खोल ली है। जी जी, बड़ी बेहतरीन चल रही है सर। हमने कहा चलो और कुछ नहीं तो फर्नीचर की दुकान तो बंदे की। ये फरमाइए कि यकीनन आप भी समझते हैं कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई भी शख्स कोई भी काम करे, बहुत अच्छी बात है और आप एक बड़ा बावकार काम कर रहे हैं। मगर एक आर्टिस्ट जिसकी ख्वाहिश और जो इतना तजुर्बा हो, उससे सोसाइटी को भी फ़ायदा उठाना चाहिए, जो मेकर्स होते हैं उनको भी फ़ायदा उठाना चाहिए कि यार अच्छा भाई ये रोल तो है, ये तो और कोई कर नहीं सकता या सिर्फ चंद लोग कर सकते हैं। कितनी टूट फूट होती है आपके अंदर के फ़नकार में जब एक तशनगी रह जाती है, जब आप वो परफॉर्म नहीं कर पाते, वो मौका, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलते और उसके बजाय आपको एक कारोबार के लिए फर्नीचर की दुकान पे बैठना पड़ता है। नहीं शायद ये सिर्फ टूट फूट मेरे अंदर नहीं हो रही, बल्कि आप लोगों के अंदर भी जी बहुत है, कोई शक। हमारा मीडियम बहुत काम कर सकता है, इसको करना चाहिए। ये नहीं कि फर्नीचर की दुकान खोल लिए तो मैंने काम छोड़ दिया, लेकिन काम हो गया है, इसको ज़्यादा करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए ताकि अच्छा आप जैसे लोग करें। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम औरंगजेब लगारी साहब, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। लगारी साहब, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है। तो देखते हैं कि पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम जी। लगारी साहब, सुना है कि आपके दौर में एक एक्टर दूसरे एक्टर का सीन ख़राब कर देते थे, और ये भी सुना है कि एक एक्टर कोशिश करता था कि दूसरे एक्टर को खा जाए। क्या ऐसा दुरुस्त है? खा जाए ये सही सुना है इन्होंने। बाद एक्टर ऐसे होते थे जो कोशिश करते थे कि डोमिनेट कर जाएं, इनका भी शायद मकसद यही था कहने का। तो वो डोमिनेट शुरू में तो होता है ना, जब बच्चा पैदा होता है और बड़ा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता अकल आती है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता अकल आते आते मेरा ख्याल है अब आर्टिस्टों को अकल आ गई है कि दूसरों को इस तरह से जेर नहीं करना होता, आपने अपने कैरेक्टर में रह के बिहेव करना होता है। तो अब मेरा ख्याल है कुछ समझ आ गई है। और ये भी तो होता था ना एक ज़माने में कि मिसाल तौर पे ए ने अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया, अच्छा बी की बारी आई है, तो मतलब मैंने खुद देखा भी और मेरे इल्म में भी है बात, तो सिर्फ ये नहीं कि उसको डोमिनेट कर रहे हैं वो, तो देखा कि ए का काम बहुत अच्छा हो गया, तो अब वो सीन बी के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता, तो बी अपना ख़राब कर देता था कि सारे का सारा रीटेक हो जाए। ये भी तो होता था। ये बिल्कुल, मुझे नाम भी याद आ गया मुझे आर्टिस्ट का नाम भी याद आ गया जो ये आमतौर पर करता था। हाँ होता है, अब अच्छे बुरे तो होते हैं, हर माशरे में होते हैं। तो हमारा जो इलाका है
एक्टिंग का, इसमें भी तो कुछ लोग ऐसे हैं। मैं नाज़रीन को एक चीज़ और बताऊं, बड़ा लुत्फ लेंगे वो इस बात का कि जब ये ज़रा सीनियर हो जाते थे आर्टिस्ट, तो जो कैमरे का लेंस है ना, तो वो कैमरे का लेंस जब क्लोजअप आता था तो अंदर से मूव करता है, और आर्टिस्ट जब सीनियर हो जाता है तो उसे पता लग जाता है कि लेंस जो है वो मूव किया है और अब डायरेक्टर ने मेरा क्लोज बनाया है। तो वो क्या करते थे कि लॉन्ग में, कि ताकि मेरा, अच्छा क्लोज की सबकी ख्वाहिश होती थी कि लॉन्ग में अच्छा परफॉर्म नहीं करते थे, जैसे ही क्लोजअप आता था तो अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देते थे। जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम लगारी साहब, पूरी दुनिया में जो फिल्म हीरोइन है, इनमें से आपको कौन सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है और कौन बेहतरीन अदाकारा है? हसीन जब जवान होता है तो सारी हसीन लगती हैं, और अब अब थोड़ी ज़्यादा लगती है। अब काम जिसका अच्छा होता है तो वही अच्छा लगता है। पहले कौन आपको हसीन लगती थी अपनी जवानी में? मुझे तो रूही बानो बहुत अच्छी मुतासिर कौन थी, उसके बाद खालिदा रियासत, ठीक है, बहुत खूबसूरत। नाल जरा थोड़ा जा बॉर्डर भी लंगो, नाल दे मधुबाला थी, क्या बात, सारा कुछ थी, नरगिस क्या बात थी, क्या बात है। मौजूदा जो लोग लड़के और लड़कियां काम कर रहे हैं, इनमें से किसका काम आपको ज़्यादा पसंद है? अगर आप वो मायरा खान अनडाउटेडली, अच्छा, ओ उसका जवाब, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल। मायरा खान आपको बहुत पसंद है? उस जैसी एक्ट्रेस इस वक्त नहीं है कोई। ग्रेट। और लड़कों में? लड़कों फहद खान है, बहुत अच्छा है। फवाद या फहद? फहद मुस्तफ़ा। हाँ, फहद और फवाद दोनों, फवाद खान दोनों बहुत अच्छे एक्टर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। आपके ज़माने में कई अदाकार मसलन महबूब असलम और वसीम अब्बास कराची इंडस्ट्री में एडजस्ट हो गए, लेकिन आप क्यों नहीं हो सके? ये बहुत अच्छी बात की इन्होंने। मैं क्या कहूँ फिर, वो इसलिए एडजस्ट हो गया कि वो जब गए थे ना 20 साल पहले, तो वहाँ पे आर्टिस्ट बहुत कम थे और काम बहुत ज़्यादा था, तो वो वहाँ गए और वो एडजस्ट हो गए और वो वहाँ के अब कराची वाले बन गए हैं। बड़ा अच्छा काम हो रहा है उसमें। बुशरा अंसारी भी हैं, सबा परवेज़ भी हैं, बहुत सारे लोग भी हैं, महमूद असलम भी हैं, ये सारे लोग एडजस्ट हो गए। हाँ, अब जब मैं गया अब वहाँ पे आर्टिस्ट तो हो ना हो, वहाँ काम इतना है कि, और ऐसा है कि वहाँ आर्टिस्टों की ख़ास ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं एडजस्ट इसलिए नहीं हूँ कि कराची वाले आर्टिस्ट बहुत मिल जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा एक्टर था और मुझे बड़ा काम नहीं मिला, चलो मैं इतना सा था, मुझे इतना सा तो मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। बल्कि बाज़ डायरेक्टर ऐसे भी थे जो मुझे मिले कि मेरा सीरियल आ रहा है, उसमें आप काम करें, ज़रूर कीजिएगा, देखिए मैंने बड़ा अच्छा रोल है आप ही के लिए, आपने करना बड़ी मिन्नतें करके। वो सीरियल आया हुआ, शूट हो गया, मुझे नहीं बुलाया। 1 2 3 दफ़ा 4 दफ़ा मैंने महसूस किया क्या हो रहा है। तो बाद में मुझे पता चला एक मोहब्बत करने वाले डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा आपका फलां चैनल से क्या कोई गड़बड़ है, कोई लड़ाई है? मैंने कहा नहीं भाई। तो कहने लगे मैंने कई बार आपका नाम भेजा है, आगे जाके तो काट देते हैं। आई एम सॉरी टू से बट इट इज़ डैम ब्लडी ट्रुथ, जो बहुत अफसोसनाक है। आगे बढ़ते जी। लगारी साहब, पिछले दिनों सोशल मीडिया पे देखा है कि आप फर्नीचर का कारोबार कर रहे हैं। इस वक्त कारोबार आपकी चॉइस है या लाहौर में काम ना होने की वजह से कर रहे हैं? नहीं, मेरी चॉइस ये सिर्फ नहीं है, मैंने 4-5 बिजनेसेस और भी किए हैं। मैंने दुबई में शोरूम गाड़ियों का भी किया, यहाँ पे भी फैक्ट्री की, ये भी किया, तो मैं करता रहता हूँ, ऐसा नहीं हो। तो काम के दौरान वो काम और है, ये काम और है, साइमल्टेनियसली अब एक्टिंग भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे इंडस्ट्री दोबारा चलिए रिवाइव हो जाए, या वहाँ पे भी ये आप की लजबात अब ये जाएगा, लोग देखेंगे और अगर वो समझेंगे भाई नहीं, और भरपूर मसरूफियत हो जाए आपकी अदाकारी में, तो फिर भी आप फर्नीचर वाला कारोबार करते रहेंगे या? नहीं, मेरी मसरूफियत शायद कम भी होती है ना, तो मैं प्रीफर एक्टिंग को ही करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं तो जिंदा ही एक्टिंग से होता हूँ। तो आपकी पहली और आखिरी चॉइस जो है वो अदाकारी? वो मेरा कैमरा चलता है तो मुझे सांस आता है। दुकान में भी जाते तो दरवाजा खुल के आता है, एक्शन। ओह यस, आई एम अ डिफरेंट मैन। बिल्कुल, मेरी ज़िंदगी में आप कभी मिलते हो तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं देखेंगे जो मैं एक्टिंग में होता हूँ या ऐसे एज एन एक्टर होता हूँ। मेरी ज़िंदगी बहुत सादा और बहुत डिफरेंट है। तो वो ज़िंदगी है, यू नो, दैट इज़ माई हॉबी। वो मेरी ज़िंदगी है, एक्टिंग तो छोड़ नहीं सकते। और जब भी मिलता है, शोरूम बंद हो ना हो, मैंने वो करना है।